स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो, हमारे देश के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उनके जो बयान होते हैं ना, लोग काफ़ी पसंद करते हैं। मीडिया में कई बार उनका स्टेटमेंट आता है और देखिए, वो एक कैरियर डिप्लोमेट रहे हैं, एक लंबा इतिहास रहा है, बहुत से देशों में उन्होंने काम किया है। तो जब भी कोई जियोपॉलिटिकल सवाल उनसे पूछा जाता है तो बहुत ही बेखौफ तरीके से उनका आंसर है और लोग इसीलिए उनको पसंद भी करते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू, कल जो उनका बयान आया, जो पूरा स्टेटमेंट आया है, उसको लेकर बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं। और जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको पता ही है, एस जयशंकर साहब SCO समिट के लिए पाकिस्तान में गए हुए थे। और देखिए, यहाँ पर बहुत से लोगों ने क्वेश्चन भी रेज किया था कि क्या भारत को इतने उच्च स्तर के पर्सन को भेजना चाहिए। PM मोदी तो नहीं गए, लेकिन यहाँ पर सवाल बार बार यही पूछा जा रहा था। देखिए, आपको समझने की ज़रूरत है, ये कोई सार्क की मीटिंग नहीं हो रही है, ये हम बात कर रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है, यहाँ पर चाइना है, रशिया है, कई सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, तो हम इसको पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते थे। लेकिन यहीं पर एस जयशंकर का रोल जो है वो बहुत मायने रखता है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चाइना को भी और पाकिस्तान को भी टेररिज्म हो, सेपरेटिज्म हो, उसका पाठ पढ़ाया है। और वही मैं आपसे चर्चा करूंगा डिटेल में कि एग्जैक्टली उनके द्वारा क्या क्या बोला गया है। मतलब ऐसा बयान है उनका, अगर आप सुनोगे ना, तो एक तरह से आप कहेंगे कि चाइना पाकिस्तान उस पर कुछ बोल भी नहीं सकता, लेकिन अच्छे से उनको बता भी दिया गया है कि भारत का मैसेज क्या है। तो इसके बारे में चलिए समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 हो, 26 कोई भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं, सभी के जो लिंक हैं वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। और आपको सिंपली यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज़ में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यहाँ पर जैसा मैं आपको बता रहा था कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है, उसकी जो प्रेसिडेंसी है इस समय इस्लामाबाद के पास थी। तो ऑब्वियस सी बात है, एस जयशंकर साहब को वहाँ गए थे और बहुत अच्छा खासा रेफरेंस उन्होंने चाइना और पाकिस्तान की तरफ दिया है। मतलब कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर किसी भी देश के रिलेशंस में ट्रस्ट नहीं है, अगर यहाँ पर कॉपरेशन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, स्पेशली जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें आपस में अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो यहाँ पर हमें अंदर झांकने की ज़रूरत है। इनफैक्ट उन्होंने तो SCO का जो चार्टर है, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर बना हुआ है, उसका हवाला देते हुए ये कहा कि यहाँ पर हमें कम से कम जो चार्टर है उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको फॉलो करना चाहिए। अगर हम वही कर लेंगे तो यहाँ पर पूरे रीजन का भला हो सकेगा, काफ़ी बेनिफिट हो पाएगा। यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, एस जयशंकर साहब का ये जो बयान आया है वो उस समय आया है जब भारत का रिलेशंस दोनों ही देशों के साथ, चाहे चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गया है। और ऑब्वियस सी बात है, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपको पता ही है, भारत ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान जो है टेररिज्म को नहीं ख़त्म करेगा तब तक यहाँ पर डायलॉग का एटमॉस्फेयर नहीं बन सकता। और वहीं दूसरी तरफ चाइना की अगर हम बात करें तो भारत ने साफ साफ इंडिकेट कर दिया है कि जिस तरीके से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है बीजिंग के द्वारा, वो सही नहीं है। तो यहाँ पर हमें ट्रस्ट लाने की आवश्यकता है। जब तक हम वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे, हमारे रिलेशन शायद बेहतर नहीं हो सकते। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एस जयशंकर साहब ने जो पूरा समिट था उसके अंदर जो डेलीगेट्स आए थे, जितने भी थे प्रतिनिधि थे, उनको एड्रेस किया और यहाँ पर कहा, कॉपरेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड सॉवरेन इक्वालिटी। इट शुड रिकॉग्नाइज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। आप समझ रहे हो, यहाँ पर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को बोला गया है एस जयशंकर साहब के द्वारा। और ये इशारा डायरेक्टली चाइना की तरफ है, क्योंकि चाइना इस तरह के मिस एडवेंचर करता रहता है। इट मस्ट बी बिल्ट ऑन जेन्युइन पार्टनरशिप, नॉट यूनिलैटरल एजेंडाज। मतलब आप अपना ही सिर्फ एजेंडा नहीं चला सकते, आपका दूसरे देशों के साथ एक अच्छा पार्टनरशिप होना चाहिए। इट कैन नॉट प्रोग्रेस इफ वी चेरी पिक ग्लोबल प्रैक्टिसेस। कुछ चीज़ों को पिक किया जाए और बाकी चीज़ों को छोड़ दिया जाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब देखिए, यहाँ पर बड़े चतुराई से अगर आप देखोगे तो एस जयशंकर सिंह ने 3 इविल्स की यहाँ पर बात की है। तो बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे इस समय जो 3 इविल हैं उससे पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन हमारा जो गोल है वो तभी प्रोग्रेस कर पाएगा जब हम SCO के चार्टर को पूरी तरह से फॉलो करेंगे। उनका ये कहना था कि डेवलपमेंट और ग्रोथ
इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पीस एंड स्टेबिलिटी। तो जाहिर सी बात है ये सारे एक एक छोटे छोटे बयान अगर आप देखोगे तो वो चाइना और पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट एस जयशंकर साहब ने कहा, चार्टर स्पेल्स आउट दिस मीन्स बीइंग फर्म एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग इन काउंटरिंग थ्री इविल्स। तो उनका ये कहना था कि चार्टर के अंदर भी मेंशन है ये 3 इविल के बारे में, और ये 3 इविल कौन से हैं? टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म। तो ये 3 चीजों के खिलाफ हमें लड़ना है, लेकिन ये तीनों चीज किसके द्वारा की जाती हैं? दोनों ही देश, चाइना और पाकिस्तान के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसके खिलाफ करेंगे, अगर हम इससे फाइट कर पाएंगे और एक साथ रहेंगे, तो यहाँ पर ट्रेड हो, एनर्जी हो, कनेक्टिविटी हो, पीपल टू पीपल एक्सचेंज हो, हर चीज काफी अच्छे बेहतर तरीके से चल पाएगा। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो एस जयशंकर साहब ने एक पूरा का पूरा एग्जाम्पल दिया है और बताया है कि अगर हम साथ मिलकर कोऑपरेट करें तो कितनी सारी अच्छी चीजें हो सकती हैं, पूरे रीजन में तरक्की आ सकती है। इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन कैन एनहेंस कॉम्पिटिटिवनेस एंड एक्सपैंड लेबर मार्केट। मतलब जो अगर आपस में हम सभी देश इंडस्ट्रियल कॉपरेशन करें तो कितना कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, हर एक देश में ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन होगा और बेस्ट से बेस्ट चीज़ हमें मिल पाएगी। अगर एमएसएमई के बीच में कोलैबोरेशन हो सके तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो चिंताएं बढ़ती रहती हैं उससे हमें निजात मिल पाएगी। अगर यहाँ पर हमारा जो रिसोर्सेज है, इन्वेस्टमेंट फ्लोज है, उसको हम बढ़ाएं तो कितना अच्छा होगा, बिजनेस कम्युनिटीज़ कितना प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। लेकिन अल्टीमेटली यही है कि वो जो 3 इविल उन्होंने कहा ना, उससे हमें फाइट करने की जरूरत है। यहां पर उन्होंने ये भी बोला कि एक तरह से जो कोलैबोरेटिव कनेक्टिविटी है आपस में, अगर हम रीजन्स में बात करें, जैसे आपको याद होगा जब भी सार्क की मीटिंग होती थी, तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बने 2014 के बाद से अगर आप देखोगे तो सार्क की मीटिंग में उन्होंने प्रपोज किया कि एक प्रॉपर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए सार्क देशों में ताकि ट्रेड बढ़ सके। लेकिन उस सार्क के मीटिंग में पाकिस्तान को छोड़ के सभी देश एग्री हो गए थे, बस एक पाकिस्तान अकेलौता था जो इसमें एग्री नहीं कर पा रहा था। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। लेकिन एस जयशंकर साहब ने कहा कि यहाँ पर कनेक्टिविटी हमें बढ़ाने की जरूरत है। द वर्ल्ड ऑफ लॉजिस्टिक्स एज इंडीड ऑफ एनर्जी कुड अंडरगो अ सी चेंज। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ सकेगा। इसके अलावा आज के डेट में 21st सेंचुरी में सबसे बड़ा एक मुद्दा क्या बन गया है? क्लाइमेट चेंज का। तो यहाँ पर भी हम अगर आपस में मिलकर कोऑपरेट करें, पार्टिसिपेट करें, तो कहीं ना कहीं सभी देशों के लिए फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर जब हम डिजीजेस की बात करते हैं, जैसे पैंडमिक वगैरह, कोविड पैंडमिक आया, तो इसमें भी अगर हम साथ मिलकर काम करते हैं तो यहाँ पर जो फार्मास्यूटिकल कैपेबिलिटीज़ हैं वो देशों की बढ़ सकती थी। आपको पता ही है दुनिया जो है मतलब मेडिसिन के माने में काफ़ी जाना जाता है, तो भारत भी मदद कर सकता था आपको, लेकिन आप वो चीज़ नहीं करना चाहते। वेदर इट इज़ हेल्थ, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी, वी आर ऑल क्लियरली बेटर ऑफ वर्किंग टुगेदर। हम साथ काम करेंगे सभी कुछ में अच्छा होगा, चाहे वो कल्चर हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स में, हर चीज़ में प्रॉमिसिंग जो है आपको डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। मतलब एक तरह से ये कहा जा रहा है जयशंकर साहब के द्वारा कि अगर हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उसकी जो सिनर्जी है, उसका जो एनर्जी निकलेगा वो इमेंस होगा और पूरे दुनिया के लिए हम एग्जाम्पल बन सकते हैं। अब इसके अलावा उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी बात किया। बेसिकली उनका कहना था कि आज के डेट में अगर आप दुनिया देखोगे तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में हो रही है। यहाँ पर कुछ देश जो हैं एक तरह से कहीं ना कहीं उनका इशारा था कि कुछ देश यहाँ पर अपनी मनमानी करना चाहते हैं कि वही सबसे शक्तिशाली देश हैं, वो जो चाहे कर लेंगे। तो बेसिकली उनका इशारा चाइना की तरफ था। लेकिन आज के डेट में अगर हम बात करें तो ये मल्टीपोलर वाला वर्ल्ड है। मतलब एक पावर सेंटर नहीं है, दुनिया में कई पावर सेंटर बनेंगे और ये रियलिटी हमें इसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है। और अगर हम ग्लोबलाइजेशन को और प्रमोट करते हैं तो यहां पर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी, ये सारी चीजों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा देखिए यहां पर उन्होंने कुछ और चीजों के बारे में बात किया है कि आज के दुनिया में क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। तो बेसिकली उनका यह कहना है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज के डेट में जो 2 सबसे मेजर कॉन्फ्लिक्ट हैं वो चिंता का विषय बने हुए हैं। 2 सबसे मेजर कॉन्फ्लिक्ट आपको पता ही है क्या चल रहा है। इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है हमास, हिजबुल्ला, ईरान के साथ, फिर रशिया यूक्रेन वॉर कितने लंबे समय से चल रहा है, 2022 से अभी तक चलता ही आ रहा है, ऑलमोस्ट 3 साल होने जा रहे हैं। इसकी वजह से लोग परेशान हैं। कोविड पैंडेमिक आया था जिसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं अभी तक उससे उभर नहीं पाए हैं। कई सारे देशों के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ गया है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट है वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे निपट सकते हैं, ये सारे चैलेंजेस को कैसे निपट सकते हैं। तो अगेन देखिए यहाँ पर उन्होंने चार्टर का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि देखो ये जो एससीओ का चार्टर है ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हम इसको फॉलो करेंगे तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं
उससे हमें निजात मिल पाएगा। और वही चीज़, वो जो 3 मैंने इविल्स की बात की ना, टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, वो बार-बार एस जयशंकर साहब इसी चीज़ पर आ रहे थे कि आप प्लीज़ इस पर फाइट करिए। यहाँ पर अगर आप इससे फाइट करोगे तो हमारे बीच में फ्रेंडशिप बढ़ पाएगी और पूरे रीजन और ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएँगे। और सिर्फ ये नहीं, यहाँ पर साफ-साफ एस जयशंकर साहब ने कह दिया कि देखिए आप ये जो पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर इस तरह से जो सीपैक वगैरह बना रहे हो, ये इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ है। ये हमारे सॉवरेनिटी के खिलाफ जाता है। वो एरिया हमारा है, भारत का है। तो आप वहाँ से ये चीज़ करके अगेन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको क्रिएट करना चाहते हो। ख़ैर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एस जयशंकर साहब का जो पूरा विज़िट था इस्लामाबाद का, वो हार्डली 24 आवर्स के आसपास का था। और भारत ने कांग्रेचुलेट भी किया, भारत ने बधाई दी पाकिस्तान को कि देखिए हम चाहते हैं कि आपका जो पूरा प्रेसिडेंसी है एससीओ का, वो भी सक्सेसफुल रहे। पिछले साल भारत का था, भारत ने भी करके दिखाया था। तो ये पूरा वीडियो है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस चतुराई से एस जयशंकर साहब ने एससीओ का ही चार्टर का हवाला देते हुए अच्छे से सुनाया है चाइना और पाकिस्तान को। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा देश एससीओ का फाउंडिंग मेंबर नहीं है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।